गोजी लेके डंडा लेके बैठ गए। बोले हद हो गई, द्वापर में कलयुग आ गया, भला ग्वालों के दर्शन करने जा रहे हैं। इतने में भोजन किया, रासलीला शुरू हो गई। सब पंडिता ने ग्वाल बालों के साथ विभोर होकर रासलीला में लग गई। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, और बच्चों की कौन रासलीला। इतने में जय जय जयकार हुई। अरे फलानी सखी भी चली आई। तब पंडित ने सोचा कि फलानी सखी के तो मैं डंडा लेके पहरा दे रहा हूं, कैसे चली गई। दरवाजा खोला तो लाश पड़ी थी, शव पड़ा था, शरीर त्याग के भगवान से जाके मिल गई। तब सब पंडित जाके चरणों में गिरे, केशव हम आप ही के पुजारी हैं। कंस बड़ा दुष्ट है, उसके राज्य में रहने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो बोले तुम लोग कर क्या रहे थे। बोले कंस की डर की वजह से ये सब कर रहे थे। बोले ओ यज्ञ श्रद्धा से होता है, तुम लोग तो एक अभिनय कर रहे थे। बोले कन्हैया अब तो कंस जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम करें क्या। बोले चलो वृंदावन खाओ माखन मिश्री। वो कृत्रिम यज्ञ बंद करा के भगवान ने सही राह पर लगा दिया। इस तरीके से बहुत से भगवान कृष्ण के जीवन काल के कृत्रिम यज्ञ, 16,000 कुंवारी कन्याओं का अपहरण छुड़ाना, और वो नरमेध यज्ञ बंद करना, ये कृत्रिम यज्ञ बंद करना। आज भारत की परंपरा में यज्ञ के नाम पर कुछ और है, गीता कुछ और कहती है, मानस कुछ और कहता है। आजकल बस यज्ञ करे स्टार्ट है। संयमाग्नि, योगाग्नि, ज्ञानाग्नि, प्राणायाम अग्नि, श्वास प्रश्वास अग्नि, अग्नि अग्नि बार बार नाम आने से हमें लगता है बाहर भी अग्नि प्रज्वलित हो गई, भीतर वाली को भूल गए। जिस यज्ञ का परिणाम सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति विस्मृत सा हो गया, और बाहर भी अग्नियां जल गई। त्रेता अग्नि, गृहपत्यादि अग्नि, आहवनीय अग्नि, त्वचीशो नाम। इसलिए बाहर प्राइमरी स्तर पर शिक्षा देने के लिए तो सभी ठीक हैं, लेकिन शिक्षा देने के लिए तो हम कुछ भी अभिनय उदाहरण दे सकते हैं, किंतु विशुद्ध यज्ञ है योग यज्ञ, ईश्वर प्राप्ति की नियत विधि का आचरण, जिसमें सने सने पहले इंद्रियों का संयम, मन का निरोध, प्रकृति के सारे संस्कारों का अंत, और सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति। इसलिए यही योग विधि यज्ञ है। बाहर हमें लगता है, भीतर वाले के विस्मृत होने का दुष्परिणाम है। आपकी एक अफवाह चलती है, महाभारत मत पढ़ो, अन्यथा तुम्हारे घर में महाभारत हो जाएगा। इतना बड़ी किताब साल भर में पढ़ते पढ़ते पूरा हुआ, इतने में किसी को सिर दर्द हुआ, कोई मरा, बोले ले हो गया महाभारत। तब लोगों ने उसमें से गीता निकाल के अलग कर दी, लगे पढ़ने। तब दूसरा प्रतिबंध लग गया, गीता घर में मत रखो, अन्यथा तुम्हारा लड़का साधु हो जाएगा, तुम्हारा घर निर्वंशी हो जाएगा, सब लड़के साधु हो जाएंगे, घर में ही मत रखो। अरे लड़के साधु हो जाएंगे तो इन बुजुर्गों को क्यों फांसी देते हो, उन्हें तो पढ़ने दो। किंतु न तो उपदेशक भगवान कृष्ण ही साधु हैं, और नहीं श्रोता अर्जुन साधु हैं। कृष्ण के तो 16,000 रानियां थी, अर्जुन के द्रौपदी 1, सुभद्रा 2, वब्रु वाहन की माता 3, नागकन्या 4। पता नहीं कौन सुन के साधु हो जाएगा, एक अफवाह। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस यदि तुम जड़ता बस इसको नहीं श्रवण करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। गीता
ये गोपनीय शास्त्र है, कुछ भी बाकी नहीं है। जो हम मेरे इन भटके हुए भक्तों में जो कहेगा उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा, मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। केवल कानों से सुनेगा, उत्तम लोकों को प्राप्त होगा। अर्जुन, और मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए गीता ही आपका धर्मशास्त्र है, सबके पास होनी ही चाहिए। यज्ञ एक साधना पद्धति है। गीता दी 3-4 बार पढ़ लोगे तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बाहर भौतिक द्रव्यों से यज्ञ सिद्ध होने वाला यज्ञ अति अल्प होता है। आरंभ अवश्य है, उसके बाद में करना तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे उन परम प्रभु ने करने का आदेश दिया है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। काफी हमने समय ले लिया, अभी रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ। जब तक प्रसाद बांटो, प्रसाद। नाराज होके लगी भागने। भोलेनाथ ने कहा, अरे पार्वती मत भागो भाई, गिरस्ती है, कुछ न कुछ 19-20 होता ही रहता है। लेकिन नहीं मानी, वो टिन्ना के मुंह फुला के लगी भागने। इतने में रावण ने कैलाश उठा लिया। रावण उधर से निकला तो पुष्पक रुक गया। पूछा क्यों रुका? बोले ये भगवान शिव का कैलाश है, इस पर भगवान शिव रहते हैं। तो रावण ने सोचा, मुझसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं, ये एक शिव, ये बुढ़वा हमसे ज्यादा बलशाली है, क्यों ने उठा के उलट दूं तो दब के मर जाए। उठा लिया कैलाश। जहां पार्वती रूठ के भागी, इतने में कैलाश उठ गया, आधा तिरछा हो गया। तब पार्वती भाग के आई और शंकर जी से लिपट गई। बोले भोलेनाथ ये क्या, कौन है ऐसा दुष्ट? बोले अरे दुष्ट नहीं, मेरा अंतरंग कोई भगत है। तू रूठ गई थी, देख मना दिया ना। तू तो रूठ के भाग गई थी, देख मेरा कोई अंतरंग भगत है, मेरा हित चाहने वाला है, देख तुमको मना दिया। बोले अरे शिव की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, चंद्रहास तलवार दी। तो गृहस्थी में खटपट होती रहती है, साधारण चीज। जिनको आशीर्वाद लेना हो, धोने में प्रणाम करके और जो चाहो मांग लेना, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, जो मुसीबत हो। लेकिन नाम जरूर जपना, ओम अथवा राम, कोई एक नाम, सबका मतलब एक है, परिणाम एक है।